हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से हम देखेंगे और रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है और एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में समझेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और उसका जो ग्राफ है ना बेटा, बहुत अच्छा वाला ग्राफ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हेडिंग लगा दीजिए। तो माई सेल्फ दिनेश पाल एंड यू आर वॉचिंग पाल इंस्टीट्यूट। चलिए है बेटा टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म कह दो, प्रिज्म कह दो, सब बात एक ही बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। मैं एक प्रिज्म बना दे रहा हूं। ऐसे मैंने एक प्रिज्म बनाया, ध्यान से देखना है। चलो ये प्रिज्म बना दिया। यहां से ऐसे रे आई ही हुई, आई ऐसे बेंड हो गई, ऐसे निकल गई, कैसे समझा जाएगा? ये रेरर, ये डेंसर, ये रेरर, ठीक है। यहां पे हमने बनाया एक नॉर्मल, यहां पे हमने बनाया एक नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नॉर्मल थोड़ा ऐसे और टेढ़ा कर दिया जाता अच्छा लगेगा ऐसे। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, कोई दिक्कत। ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये पहली बार बैंड हुआ। क्यों बैंड हुआ? रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर, टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है ना। रेरर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल जाएगी। ऐसे जाने की जगह पे नॉर्मल की तरफ झुक गए। ऐसे नहीं गई बेटा, ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर डेंसर से रेरर जाएगी बेटा, ए बेटा डेंसर से रेरर जाएगी तो क्या हो जाएगी? अवे हो जाएगी। अगर डेंसर से रेरर गई तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ नहीं, ऐसे जाने की जगह पे नॉर्मल से दूर भाग गई, अवे चली गई। दिखाई दिया? चलो ऐसे मैं नाम दे देता हूं R2 और इसे नाम दे देता हूं बेटा E। क्या नाम दे दिया? E। एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। अब देखना ये रे कैसे थी बेटा। अगर मैं ऐसे देखूं कि कितना बैंड हुई है, ये जाना चाहती थी ऐसे और निकली ऐसे, इतना बैंड हो गई। इसी को कहा जाता है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। सॉरी, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। चलो अब इसमें आपको एक चीज समझनी होगी बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या समझना होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो चलो अगर मैंने प्रिज्म ऐसा लिया है बेटा, है ना, और रे यहां से जा रही है, ऐसे ऐसे गई है, तो किस सरफेस में से गई है बेटा? दो सरफेस में से गई है ना। एक ये सरफेस, इसे मैंने ब्लू कर दिया, और एक ये सरफेस, इसे मैंने ब्लू कर दिया। तो इनके बीच का एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और उसके सामने वाली साइड जो रेड रेड दिखाई पड़ रही है ना बेटा, इस रेड रेड सरफेस को क्या कहा जाता है? बेस। क्या कहा जाता है? बेस। अगर ऐसा होगा बेटा, अगर बेटा ऐसा होगा कि लाइट ऐसे आई होगी बेटा, ऐसे लाइट आई होगी बेटा ऐसे, और ऐसे जाके ऐसे ऐसे बैंड हो गई होगी बेटा, ऐसे निकल गई, है ना, ऐसे गई और ऐसे ऐसे बैंड होके ऐसे निकल गई, तो क्या होगा बेटा? ये सरफेस में से लाइट गई, कौन सी सरफेस में से? ये ब्लू ब्लू सरफेस में से गई और ये ब्लू ब्लू सरफेस से निकली, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बेटा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म बेटा। और ये आपका बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा? बेस, ठीक है। ये बेस और ये एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर हो गया बेटा? एकदम पन्नाट। चलो तो यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा बेटा? जल्दी बता रहे बेटा। ये तुम्हारा होगा बेस। ये क्या होगा? बेस। जो लाल लाल है ना वो बेस है। और ये कैसा होगा बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म।
इसे मैंने नाम दे दिया ए, अमिताभ बच्चन ए। इतना मस्त है, क्या है, मस्त है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं कुछ एंगल को बनाने जा रहा हूं बेटा। ये जो है ना, ये ऐसे किया मैंने, इसे ऐसे किया, इसे मैंने कह दिया θ1 और इसे मैंने कह दिया θ2। ठीक है, ध्यान से देखना, जूम करने की जरूरत पड़े तो जूम करके इसे देख लो। θ1 R1, θ2 R2, डन है ना। चलो मैं ऐसे लिख सकता हूं I इज इक्वल टू θ1 प्लस R1, I इज इक्वल टू θ1 प्लस R1। कोई दिक्कत नहीं रखना बेटा। E इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा θ2 प्लस R2, θ2 प्लस R2, ऐसा लिख सकता हूं बेटा। ठीक है, देखो ये ट्राइंगल में जो है ना, ये डेल्टा है वो बाहर का एंगल है, डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, हेंस क्या हो जाएगा बेटा, θ1 एंड θ2 का एडिशन हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत? दूसरी चीज बेटा, आपको एक चीज दिखाई पड़ रही होगी बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये जो है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये कितना है बेटा, ये 90 है। अब मैं जितना एक क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वाड्रिलेटरल को एक क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहा हूं, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे बना, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दिया, ऐसे 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 और ऐसे। ये बाबू ये 90 है, क्यों 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बाबू, ये भी 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये कितना है बेटा, ए है ना, ये ए है। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, अगर इसे मैं थीटा ले लूं तो ये थीटा कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये थीटा था वो कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, फिर 360 होता है, तो ये 90 हो गया, 180 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस ए, ये हो जाएगा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए डिग्री। ठीक है, अब ये भी एक ट्राइंगल है, डुम जुम 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 जुम, ये देखा R1 R2 और ये ऐसे, ये तुम्हारा R1, ये तुम्हारा R2 और ये तुम्हारा समथिंग जो था, कितना था 180 माइनस ए, जिसे आपने नाम दिया था थीटा। कितना नाम दिया था, थीटा। थीटा कितना हो रहा था बेटा आपका, थीटा 180 माइनस ए। चलो, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है बेटा, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बेटा। R1 प्लस R2, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस ए, कितना है 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहां पे ले लो बेटा, R1 प्लस R2, 180 कट जाएगा, माइनस ए वहां पे जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, बम बम बोले, इतनी चीज आ गई बेटा, समझ में आया। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, चलो यहां से अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं, θ1 को सब्जेक्ट बनाऊं, तो क्या बनेगा I माइनस R1। अगर यहां पे मैं θ1 को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा बेटा, यहां से θ1 को सब्जेक्ट बनाओ बेटा, तो क्या बनेगा θ1 इज इक्वल टू I माइनस R1। यहां से अगर मैं θ2 को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा E माइनस R2। चलो ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पे रख दो बेटा, दोनों वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, डेल्टा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। इसमें मैंने क्या कर दिया, θ1 और θ2 की वैल्यू डाल दी बेटा, I माइनस R1 प्लस I माइनस R2, डन, सॉरी E माइनस R2। चलो इसको यहां पे ले लो, देखो I प्लस E
माइनस R1 माइनस R2, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, A है, तो क्या हो गया I प्लस E माइनस A, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। कितना डेविएट होगा ये रहा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है बेटा, देख लो हमने क्या क्या किया बेटा। हमने ये रे डायग्राम बनाया, एक आया रे ऐसे गई, हमने नॉर्मल बनाया, R1 बनाया, R2 बनाया, θ1 बनाया, θ2 बनाया, I बनाया, E बनाया, डेल बनाया, A बनाया, थीटा बनाया, ठीक है। हमने ये देखा कि I इज इक्वल टू θ1 प्लस R1, I इज इक्वल टू θ1 प्लस R1, E इज इक्वल टू θ2 प्लस R2, E इज इक्वल टू θ2 प्लस R2। हमने देखा डेल निकाला, हमारा टारगेट क्या था, डेल निकालना था, डेल्टा निकालना था, डेल्टा देखा तो हमने क्या दिया, θ1 प्लस θ2 है, θ1 प्लस θ2। अब मुझे θ1 और θ2 चाहिए था, तो मैंने θ1 यहाँ से सब्जेक्ट बनाया, θ2 यहाँ से सब्जेक्ट बनाया, इनकी वैल्यू अंदर रखी, ठीक है, इनकी वैल्यू अंदर रखी। इनकी वैल्यू कितनी रखी, I माइनस R1, I E माइनस R2। R1 R2 मुझे दिक्कत दे रहे थे, R1 R2 मुझे दिक्कत दे रहे थे, तो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि R1 माइनस माइनस कॉमन निकाल, R1 प्लस R2 आया। R1 प्लस R2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक बड़ा सा ये क्वाड्रेटर लिया, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, A है तो ये थीटा होगा, थीटा कितना हो गया 180 माइनस A हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस A। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल रूल लगाया, ये था ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन बेटा 180 होता है, तो ये 180 माइनस मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू A आ गई, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, A आ गई, वो A की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, आपका डेल्टा आ गया। आसान है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब मिनिमम डेविएशन चाहिए मुझे, क्या चाहिए कि जो लाइट है वो मिनिमम डेविएशन दे। ऐसा तो देखो फॉर्मूला इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, खिचड़ी को थोड़ा रफ कर देता हूँ तो समझ में आएगा थोड़ा, है ना। डेरिवेशन कॉपी कर लो बेटा, एक काम कर, डेरिवेशन पूरा कॉपी कर लो, मिटा दो, कॉपी कर लो बेटा फटाफट, 1 2 3 बूम बूम बूम। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं हमें तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगे, अरे क्या कहोगे। चलो ये रहा, ये रे गई, ऐसे हो गई, ऐसे गई। चलो मान लो इंसिडेंट तुम्हारा 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री है, और ये तुम्हारा है मान लो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। इंसिडेंट तुम्हारा I इज इक्वल टू 40 डिग्री और ये E इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये ऐसे ऐसे आंसर आ रहा है मान लो, और ये कितना है बेटा, मान लो ये आपका 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, तो डेल कितना आएगा, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ठीक है, I प्लस E माइनस A। I कितना है बेटा 40, E कितना है बेटा 60, और ये कितना है 30, आंसर आया 70 डिग्री। कितना है 40 प्लस 60 100, 100 माइनस 70, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे 40 है और इमर्जेंस रे 60 हो रहा है और एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दे रखा है बेटा, तो डेविएशन कितना होगा, लाइट कितने एंगल बेंड हो गई, ऐसे जा रही थी और 70 डिग्री बेंड हो गई। इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं 50 डिग्री से भेजूं तो क्या होगा, सॉरी 60 डिग्री से, अगर लाइट मैं यहां से भेजूं तो ऐसे जाएगी, ऐसे बेंड होगी और ऐसे चली जाएगी, मतलब इंसिडेंट हो जाएगा 60 और इमर्जेंस हो जाएगा 40, अगेन इंसिडेंट हो जाएगा 60, इमर्जेंस हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30, अगेन आंसर 70 आया। अरे बाप रे, सेम आंसर 2 बार आया, क्लियर है, सेम आंसर 2 बार आया। मतलब अगर जो इंसिडेंट था उसे एंगल ऑफ इमरजेंस बना दोगे, अगर इमरजेंस है वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट बना दोगे बेटा, मतलब 2 एंगल पे सेम डेविएशन शो करेगा।
एक ही एंगल पे दो दो बार डेविएशन मिलेगा, दो अलग अलग एंगल पे, सॉरी स्लिप ऑफ टर्न हो गया, गलत हो गया, दो अलग अलग एंगल पे सेम डेविएशन, यही तो बोला था ना, हाँ, दो अलग अलग एंगल पे सेम डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अगर ये डेविएशन मिनिमम करना चाहते हो, है ना, डेविएशन कैसे दिखाई देता है बेटा, ग्राफ देखो, ग्राफ बना देता हूं, ग्राफ बनाता हूं, देखो ग्राफ देखो ऐसे, ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसे धीमे धीमे झुक रहा है और ये फटाक दे ऐसे हो गया। चलो ये एकदम नजीक नजीक, और ये देखो एकदम, ये थोड़ा और ऐसे टेढ़ा ले लो, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। देखो ये आपका 0, 10, 20, 30, 40, मान लो ये 50, ये 55 हो गया, ये 60 हो गया, 60 पे और 40 पे सेम आया, दोनों पे सेम डेविएशन मिला, कितना मिला, 70 डिग्री का डेल, डेल कितना मिला, 70 डिग्री का, सेम। अगर ये डेविएशन है और ये आपका इंसिडेंट और, है ना, इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस है, ठीक है। अब यहां पे देखना, अगर आप यहां पे देखोगे अभी, तो यहां पे एक चीज नोट करना, ये आपका जो होगा ना डेल मिनिमम कितना होगा पता है, डेल मिनिमम जो होगा ना वो होगा 50 के आसपास, लमसम 50 के आसपास होगा, 50 के आसपास, 50 से छोटा होगा, नहीं नहीं 50 से छोटा होगा, 50 से और छोटा होगा, ऐसे यहां से ऐसे 50 से छोटा होगा, 50 ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि दो सेम इंसिडेंट के लिए, आपके लिए दो सेम इंसिडेंट जो आपका था, दो सेम इंसिडेंट के लिए 40 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको क्या मिला है, एंगल ऑफ इमरजेंस मिला है, सॉरी क्या बोला, दो डिफरेंट एंगल के लिए, ये 40 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपको सेम डेविएशन मिला है, एंगल ऑफ डेविएशन 70 आया। अब मुझे ये मिनिमम करना चाहता हूं, इसे मिनिमम करना चाहता हूं, डेल मिनिमम, डेल मिनिमम के लिए क्या चाहिए बेटा, इंसिडेंट और इमरजेंस दोनों सेम होना चाहिए। फॉर डेल मिनिमम, फॉर डेल मिनिमम I इज इक्वल टू ई, I इज इक्वल टू ई। जिस एंगल पे आप प्रिज्म पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, उसी एंगल से लाइट इमर्जेंस होके बाहर आ रही है, तो आपका जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा। इतनी बातें क्लियर है, बोलो बेटा इतनी बातें क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। I इज इक्वल टू ई होगा, अगर I इज इक्वल टू ई होगा तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा, क्या होगा बेटा, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, R1 और R2 बराबर होंगे, I इज इक्वल टू ई हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2, और जनरल में उन्हें नाम दे देता हूं R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू, डेल मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, I प्लस ई की जगह पे भी I माइनस ए, तो कितना हो जाएगा 2I माइनस ए, डेल मिनिमम आ गया, डेल मिनिमम कितना आया 2I माइनस ए। इतनी बातें क्लियर है, चलो ए को यहां पे ले लो, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू I आ गया, एक चीज को सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। चलो प्रिज्म कहा गया, मैं इसे हटा देता हूं, ये चीज को हटा देता हूं, ये खिचड़ी को हटा देना बेटा, जरूरी नहीं है ये खिचड़ी दोनों, ये भी खिचड़ी हटा देना, इसका भी काम नहीं है, और ये भी, ठीक है। प्रिज्म हमारा ये रहा, प्रिज्म ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल ऐसे, ये आपका I और ये आपका R1। चलो
मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं स्नेल लॉ। यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं? स्नेल्स लॉ। ये N1 और ये N2 है। चलो यहाँ पे N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1। हमें पता है R1 इज इक्वल टू R है। चलो ठीक है, R1 इज इक्वल टू R लिख लो, क्या दिक्कत है? साइन I N2 साइन R लिख लो। लेकिन R कितना है? हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है। बोलो हाँ है ना? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है। R2 नीचे चला जाएगा, दोनों सेम है बेटा, देखो दोनों सेम है R1 R2, तो R1 प्लस R2 मतलब 2R हो गया, 2R इज इक्वल टू A, सो R इज इक्वल टू A बाई 2। चलो R की वैल्यू रख दो यहाँ पे A बाई 2, N2 साइन A बाई 2। चलो ये N1 था, N1 साइन I। चलो N1 साइन I की वैल्यू कितनी आई है? डेल M A बाई 2। N1 साइन डेल M प्लस A बाई 2 इतना आया। इफ कंडीशन लगेगी, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो वापस लगा दो बेटा। इस चीज यहां पे सब ऐसे ही हो रहा है। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो N1 और ये क्या हो जाएगा? डेल M A बाई 2 और ये N2 हो जाएगा A बाई 2। ठीक है, चलो ये यहां पे चला जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा। ठीक है, ये यहां पे चला जाएगा, N1 यहां पे चला जाएगा, N2 अपॉन N1 A बाई 2 अपनी जगह पे है, और ये क्या हो जाएगा? डेल M प्लस A बाई 2। N2 बाई N1 इज इक्वल टू N21 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? N21। चलो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, चलो A वहां पे चला जाएगा माइनस में, A तो मल्टीप्लाई था इसके साथ, और यहां पे चला जाएगा माइनस A हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डेल M, A कॉमन आ जाएगा, A बाहर निकालो, N21 माइनस 1 इज इक्वल टू डेल M। डेल M का ये भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला कोई याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा याद रखने का, सिर्फ थियरी में एनसीईआरटी डिराइव कर रखी थी तो हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है बेटा। यहाँ पे ये थियरी होती है खत्म। रिपीट कर दे रहा हूं, हमने क्या कर रखा था बेटा? हमने डेल मिनिमम लाने के लिए हमने क्या कर दिया कि बेटा तुम्हारा I और E बराबर होना चाहिए, I और E बराबर होना चाहिए। I तो और दूसरी चीजें क्या सेम हो गई? R1 इज इक्वल टू R1 R2 दोनों बराबर हो गया। R1 प्लस R2 हमारा तो A था, दोनों बराबर हो गया, 2R हो गया, R इज इक्वल टू A बाई 2 हो गया। हमने क्या कर दिया? डेल M की जो वैल्यू, डेल M के लिए I इज इक्वल टू E था, डेल M की वैल्यू कितनी थी? डेल M की वैल्यू कितनी थी? I प्लस E माइनस A। E की जगह मैंने क्या रख दिया? I रख दिया, 2I हो गया, I को सब्जेक्ट बनाया। क्यों I और R को सब्जेक्ट बनाया? बिकॉज मैंने यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई किया था, N1 साइन I N2 साइन R। ठीक है, R1 था, R1 इज इक्वल टू R ले लिया, R की जगह पे क्या रख दिया? A बाई 2, और I की जगह पे क्या रख दिया? ये रख दिया। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। हमने डेल M को सिर्फ सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे किसको? डेल M को सब्जेक्ट बनाया। ये नीचे चला गया, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 को हमने N21 कह दिया, ये 2 से 2 कट गया, ये A माइनस में चला गया, A को कॉमन निकाल लिया, सब ब्ला ब्ला आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये थियरी समझ में आई बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट थियरी में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।